अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, 11 दिसंबर के हवाले से पाकिस्तान की वेदर रिपोर्ट। दोस्तों सबसे पहले अगर सिंध की बात करें तो 11 दिसंबर के हवाले से जैकोबाद, सक्कर और दादू और उसके अलावा शाहदादपुर, दारेजी और ठट्ठा और कराची। उसके अलावा अगर बलूचिस्तान वाले जो नज़दीकी इलाके हैं वहां पर भी आपको जो है 11 दिसंबर के हवाले से सिंध के अंदर बादल देखने को मिलेंगे। उसके अलावा कहीं पर भी कोई खास एक्टिविटी बारिश के हवाले से नहीं है। अगर हम बलूचिस्तान की बात करें, डेरा बुगटी, सुई, लूप, जैकोबाद के नज़दीकी इलाके, उसके अलावा सिब्बी, मुंडाई, मच, लोरलाई, शेरानी, योब, कोयटा और उसके अलावा ज़ियारत, चमन, नोशकी, सोराग, खुशदार, बेरूत, खारान, वाशिक, आवरान, उसके अलावा बदरिंग, पंजगूर और दालबदीन, नुकंडी और तुरबत, बदरिंग और उसके अलावा पसनी, गवादर, उमाड़ा। इन इलाकों में आपको हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश के बहुत ही कम इम्कानात मौजूद हैं, लेकिन बहुत ही महदूद हद तक हो सकते हैं। उसके अलावा अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में मुख्तलिफ इलाकों में जो है आपको बादल देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर रहीम यार खान और उसके अलावा जामपुर, अगर हम बात करें भावलपुर की, मुल्तान की, लिया, शोरकोट और साहिवाल, भावल नगर, फैसलाबाद और सरगोदा, मियांवाली, मुरीदके के अंदर आपको बादल देखने को मिल सकते हैं। उसके अलावा गुजरावाला, लाहौर, कोटली, इस्लामाबाद, इन इलाकों में आपको 11 दिसंबर के हवाले से सूरज देखने को मिलेगा। उसके अलावा बारिश के यहाँ पर इम्कानात भी मौजूद नहीं। और उसके अलावा अगर हम जो है खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो वाना की बात करें, मुलाजई की बात करें, मियांवाली जो कि खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के बॉर्डर लाइन पर है, उसके अलावा जंग, सादा, पेशावर, अगर हम बात करें खीर की, बिस्मा की, तो इन इलाकों में, त्योर में, चित्राल में और उसके अलावा गिलगित के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आपको हल्के फुल्के बादल देखने को मिल सकते हैं, लेकिन बारिश के बहुत ही महदूद और कम हद तक चांसेस मौजूद हैं गिलगित वाली साइड पर। लेकिन जो पहले नाम हमने केपी के वाले बताए हैं आपको, वहां पर सिर्फ और सिर्फ बादल रहने की तवक्को है। उसके अलावा कुछ खास अपडेट नहीं बारिशों के हवाले से, 11 दिसंबर के हवाले से, पाकिस्तान के वेदर के अपडेट के हवाले से। तो इंशाल्लाह मिलते हैं मज़ीद वीडियोस के साथ। अल्लाह हाफिज।